मुख्यमंत्री जी आज जहां वो 8 बजे तक पूरा अपना जनता दरबार डेली फिनिश करते थे, आज वो डीले करके आए, 8 सवा 8 बजे आए और लगभग 200 लोग थे। उसके बाद मुश्किल से 5 मिनट 5 सेकंड से ज़्यादा किसी को नहीं दे रहे थे। और समस्या ये थी हमारे साथ कि बहुत सारे साथी बोलते हैं कि आपने फ़ोटो लिया कि नहीं लिया, तो मैंने चोरी से मोबाइल फ्लाइट मोड लेके मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो ली थी। अपनी तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ सुरक्षा थी, और अगर इनकेस हम इस तरह करते हुए पाए जाते तो शायद बाहर भी कर देते। उन तक हमारी फाइल भी नहीं पहुँच पाती, ना हम लाखों प्रशिक्षकों की बात पहुँच पाती। अब देखिए हुआ क्या, मुख्यमंत्री जी आए, उसके बाद पूछे कहाँ से, मैंने बताया जौनपुर से। बोले, मैंने बोला सर 6 साल से भर्ती नहीं आ रही है। तो बोले कहाँ नहीं आ रही है? मैंने कहा सर बेसिक में नहीं आ रही है, प्राइमरी में नहीं आ रही है, और दूसरी बात सर कि हम बीटीसी डीएलएड प्राइमरी के अलावा कहीं जा नहीं सकते। तो उन्होंने बस यही बोला कि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये था लेकिन भर्ती आएगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोला। फिर उसके 15-20 सेकंड बाद अगले रो में हमारे विवेक चंद्रा भाई थे, इनको मैंने दूसरी फाइल दी थी क्योंकि कभी कभी हो सकता है उनसे दूसरी बात की है तो ये थोड़ा इमोशनल हो गए। इन्होंने बताया कि हम सर आपके डिस्ट्रिक्ट के हैं, और उन्होंने बोला परेशान मत हो बेटा, भर्ती आएगी। और जो लोग बोलते हैं कि योगी जी ऐसा है वैसा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कहीं कुछ ऐसा नहीं है। जब आप मिलेंगे तो पॉजिटिव आएगा। हमारी 7-8 पेज की फाइल थी जिसमें आपको मैंने जो हमारा ज्ञापन था उसको मैंने हर जगह शेयर कर दिया है, और उसमें जितने भी पेपर कटिंग थी, चाहे वो पीएबी रिपोर्ट हो, जो भी हो, हमारे बहुत सारे साथियों को पता होगा, स्पेशली मयंक शुक्ला को पता होगा, क्योंकि कल काफी देर तक लगभग 10 बजे तक ज्ञापन तैयार किया गया। ये कोशिश की गई कि इसमें क्या डाला जाए। तो हमारी ये कोशिश थी कि 2018 के बाद भर्ती नहीं आ रही, उस पर क्यों ना फोकस किया जाए, क्योंकि जो हमारी भर्ती परीक्षा होती है सुपर टेट, 2 टेट हो चुकी है और सुपर टेट एक भी नहीं हुआ। तो यही दिमाग में था, यही हमने कहा, आश्वासन भी मिला। और एक कड़ी मैं और एक जोड़ना चाहता हूँ, मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, मुझे इन सब चीजों का कोई शौक नहीं है, बस आप तक बातें हमारी पहुंचे। कल हमारे एक मित्र बलिया के थे, उन्होंने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी, वो बोले भैया वायरल कर दे। हमने कहा कुछ मतलब नहीं है, शिक्षा मंत्री का तो कहीं वायरल नहीं करता। अगर शिक्षा मंत्री की बातें कोई वायरल करता है तो उसका कोई लोड भी नहीं है। तो मंत्री जी ने सीधा बोला था कि देखिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सचिव जी के लेटर पैड और मुख्यमंत्री जी इस तरह से आएगा तो मैं तुरंत भर्ती दे दूंगा। और उसके बाद इतना बोले, दोस्त ने कहा, उसका ऑडियो भी मेरे पास पड़ा है। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं कल मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा हूँ, कोशिश रहेगी, भीड़ बहुत होती है। और हम लोग रात भर मेहनत किए, उसके बाद गए वहाँ पे, काफ़ी दौड़ होती है, काफ़ी दिक्कत होती है। आप समझ लीजिए 6 से 7 घंटे वेट करने के बाद नंबर आया, और काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव रही। और जो मेरे ग्रुप बने हैं उसमें मैंने बीच में भी ऑडियो भी डाला था, तो लोग कह रहे थे भैया क्या सोर्स है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी आपको कहीं से न्यूज हमारे द्वारा मिल रही है या हमारे फेसबुक पेज से मिल रही है, वो सर कहीं न कहीं से ऑथेंटिक है। भर्ती आनी तय है। ये चाहे ये सोच लीजिए सरकार की हार की वजह से थोड़े बहुत वो लोग सॉफ्ट जरूर हुए हैं, और ये मानने को तैयार हो गए हैं कि बड़ी जो बेसिक विभाग है, पुलिस के पहले सबसे बड़ा जो विभाग आता है हमारा बेसिक होता है, और उसमें 6 साल से सूखा पड़ा है। और ये चीजें दैनिक भास्कर ने भी अपने रिपोर्ट में दिखाया था। तो आपको कहीं न कहीं यकीन करना पड़ेगा। और कुछ मेरे साथियों को मैं बस विनती करूंगा कि देखिए अब मैच्योरिटी आप लोग ला दीजिए, इधर उधर करने के अलावा थोड़ा सा, जिसकी भी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, अनुनय विनय के अलावा अगर आप कोई भी माध्यम अपनाएंगे, तो मैं बता रहा हूँ फिर भर्ती से आप दूर जाएंगे, जैसा 2021 में हुआ था। 17,000 की भर्ती आके नहीं मिला था, लेकिन लोग नहीं मानेंगे कि हमारी तरफ से कमी रहा। सरकार देखिए, अनुनय विनय के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। लौटेंगे, घसीट के जेल में डाल देंगे, डर पैदा कर देंगे, और प्रशिक्षु फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे। अनुनय विनय, मैं ये नहीं कहता कि मैं कि यहाँ ये फाइनल हो गया है। जितने भी प्रशिक्षु हो, चाहे जनता दरबार वहां लगता हो, आप लोग ये क्रम जारी रखिए। मैं तो चाहता हूँ अगले हफ्ते जब भी यहाँ आए, कोई आए, लखनऊ में जा रहे हैं वहां भी जाइए, कुछ न कुछ आपको फीडबैक मिलेगा। और मेरी जहां तक सोच है कि अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग से तरफ से मिला था आश्वासन की कैलेंडर हम 15 दिन में जारी कर देंगे, तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों मेरा दिल बोल रहा है कि टीजीटी पीजीटी टेट तो आएगा ही, साथ में सुपर टेट की भर्ती भी आएगी, और उसमें डेट मेंशन रहेगा। हाँ, पद हो सकता है उसमें ना मेंशन करें, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सब कुछ सही है, आप लोग पढ़ाई करिए। मैं फिर से अपनी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और अगर इस डीएलएड में मुझे थोड़ा बहुत कोई एक साथ की जरूरत थी, तो वो हमारे 2019 बैच के अवनीश शर्मा जी थे, जो हमारे थोड़ा सा एज के समकक्ष भी हैं, हमारे इंजीनियरिंग के साथी भी हैं। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। और अखिलेश सिंगर जी, पंकज मिश्रा, पवन पांडे जी, और हमारी ये गोरखपुर की टीम, विवेक चंद्रा और सुनील मौर्य जी और सर्वेश मौर्य जी,
इन सबका तहे दिल से धन्यवाद। सब कुछ पॉजिटिव है। जिनको कुछ भी अगर लगता है तो आप हमसे पर्सनल फ़ोन कर सकते हैं। हम देखिए लाइव में, ये रील्स में, यूट्यूब में कहीं विश्वास नहीं करते, और आप भी मत किया करिए। और जो भी तरीके हैं लोगों के आपको जोड़ने के, वो कहीं न कहीं आपको शिक्षक भर्ती से दूर ले जाएंगे। आप जेन्युइन रहिए, आप पढ़ाई जरूर करिए। मन नहीं लग रहा है तो चाहे जैसे तरीके अपनाइए, पढ़ाई जरूर करिए। भर्ती आनी तय है, हम कह रहे हैं। अब आप ये बताइए, आपकी तैयारी है अगर भर्ती आ जाएगी? और एक चीज और, मेरे दिमाग में ये पॉइंट गोरखपुर ही क्यों जुड़ा? मैं लखनऊ भी जा सकता था, वहां और अच्छे से बात कर सकता था, वहां से तो फोटो भी आ सकती थी। देखिए 2018 में जब भर्ती आई थी, तो जो गोरखपुर के लड़के थे, लड़कियां थी, उन्होंने यहाँ पे ही प्रोटेस्ट किया था, गुरु गोरखनाथ मंदिर में। यहीं से शुरुआत हुई थी, यही हॉटस्पॉट बना था, और यहीं से बाबा जी ने भर्ती दी थी। अब वो यहाँ ये चीज़ें करना आसान नहीं है, अब वो चीज़ें बदल गई हैं। यहाँ पे बहुत कुछ स्ट्रिक्ट हो चुका है, जिस तरह से लोगों ने बताया कि, और बहुत हमारे राज बसु सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनसे हम बात किए, उन्होंने मोटिवेट किया। इंद्रभाल सर हैं, बहुत सारे ऐसे तमाम चेहरे हैं जो कहीं न कहीं भर्ती के लिए मरते हैं। इतने 15 बैच होने के बावजूद भी अपनी डेडिकेशन दिखाते हैं। हम लोगों का थोड़ा सा दुर्भाग्य होता है, हमारे लीडरों में थोड़ा सा पता नहीं क्यों कंट्राडिक्शन, मनभेद क्यों आता है, ये सब चलिए छोड़िए। लेकिन आप लोग पढ़ाई जरूर करिए, और जो छोटे मोटे प्रयास हैं, थोड़े दिन पॉज दिया जा सकता है, कैलेंडर का वेट किया जा सकता है, लेकिन किसी को गुमराह करने का कार्य मैं कम से कम नहीं करूंगा। और मैं और लीडरों से उम्मीद करता हूं कि वो भी ना करें। अगर आपके कोई पैसे हैं, दलाली करना है, आप करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिससे लेंगे देंगे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनकेस, स्पेशली भर्ती के केस में, गुमराह ना करिए। और ये छोटे छोटे ऑडियो वीडियो रील्स बनाने का काम मत करिए, क्योंकि सबको पता है केवल रोजी रोटी की तलाश है। सब लोग 6 साल में बहुत कुछ टेस्ट कर चुके हैं और भोग चुके हैं। बहुत लोग देखिए कायदे के जो पढ़ने वाले थे, केवीएस में गए, बिहार में ले गए। अभी हम लोग भी लाइन में है, भगवान चाहेंगे तो आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, हम लोग भी हो जाएंगे। नहीं होंगे तो आगे प्रयास किया जाएगा। हाँ, यूपी के लिए हरदम हम लोग डेडिकेशन से, समर्पण भाव से काम किए हैं। कहीं कोई हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, तेलंगाना में हो, कहीं भी हो, उसको आना यूपी है। तो यूपी से जो प्यार अपना नाता है, अफेक्शन है, उसको बना के रखिए। आना यही है, इससे बढ़िया कहीं नहीं हो सकता। और प्राइमरी की भर्ती, नौकरी से बढ़िया कुछ भी नहीं आज के डेट में। बाकी अगर कोई बोल रहा है तो भाई मैं किसी को नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी जो मुलाकात हुई है सुगत हुई है। और हाँ, मेरी इंडिया टीवी से भी बात हुई है, उसका मैं ऐसे सुने शेयर करूंगा। मुझे घर भी निकलना है 2 दिन से। जिस तरह से हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था, विवेक चंद्रा जी ने बताया था, बारिश हो रही थी, घर से गाली भी मिली थी, लेकिन मैं जबरदस्ती आया था। मैंने कहा नहीं, अब संदीप सिंह ने बोल दिया है, अब चीजें सही नहीं है। अब मेरे पास रिजल्ट का मैं वेट कर रहा हूँ, बीपीएससी का हो जाएगा तो ज्वाइन करूंगा। लेकिन यूपी का जो दिल प्यार लगाव है, आप लोगों का इतना सारा प्यार है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप लोग मन से, तन से, जैसे भी है लगे रहिएगा, उम्मीद मत छोड़िएगा, क्योंकि ये आपके रोजी रोटी और घर चूल्हों का सवाल है। बाकी के लिए मैं पोस्ट डालता हूं, आप लोगों का सपोर्ट करता हूं। बिजनेस भी है, सब कुछ है, लेकिन कोशिश करता हूं। प्लीज आप खुद ना गुमराह हो, और जो गुमराह करते हैं प्लीज गुमराह करना बंद कर दें। और ये फॉलोअर, ट्वीट, ये सब्सक्राइबर, ये सब खेल बहुत छोटी चीजें होती हैं, चीप चीजें होती हैं। इन चीजों से थोड़ा बचिए। आपको जो जेन्युइन लगते हैं उनसे जुड़िए। बाकी ऐसा नहीं भर्ती आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। थैंक यू।